क्या टीएमसी की जो इस बार हार हुई कि क्या केवल ये सारा खेल धांधली या फिर उससे ही जुड़ा हुआ है? नहीं, जब अपने पार्टी के अंदर रहकर पार्टी विरोधी काम में जुट जाते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है। मैंने इसीलिए कहा था कि 100 से ऊपर सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी, लेकिन हाँ, बीजेपी सरकार बना ले ये जरूरी नहीं। लेकिन आधा काम से ज्यादा काम उनके ज्ञानेश कुमार बाबू ने कर दिया, और जो बाकी का बचा काम था वो टीएमसी के अंदर रहने वाले उन नेताओं ने कर दिया जिनका चेहरा अब उजागर हो रहा है। इस पर भड़की है ममता बनर्जी। आज आपको दिखाऊंगा कि 2021 में जिन तमाम चीजों को लेकर हार गई थी बीजेपी, उन्हीं चीजों को दुरुस्त करके कैसे 2026 का चुनाव लड़ा। अब इंटरनल रिपोर्ट न केवल सबके सामने ममता बनर्जी ने रखी, बल्कि उसी वक्त जैसे ही मीटिंग शुरू की उन तमाम लोगों से कह दिया कि आप में से जो इस समय साथ नहीं रहना चाहता, अभी उठिए और निकल जाइए, छोड़ दीजिए पार्टी, कोई जरूरत नहीं। ये पार्टी मैंने अपने दम पर खड़ी की थी और अपने दम पर दोबारा खड़ी कर लूंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कौन वो गद्दार है जो पकड़ा गया? कौन कौन है जिसने पार्टी के अंदर रहकर धोखा दिया? वो कौन लोग थे जो चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे? और वो कौन लोग हैं जिनके चेहरे उजागर हुए जब चुनाव पूरी तरह से पलटा और बीजेपी जीत हासिल करती है? वो तमाम लोग अपने इस पूरे के पूरे जो कवच पहन रखा था ना, ओढ़ रखा था, उसे तुरंत उखाड़ दिया और कहने लगे नहीं, हम तो ऐसे थे। पहले मैं आपको 2021 की वो तस्वीर दिखाऊंगा। 2021 में हुआ क्या था। 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव था, पूरा जोर लगा दिया गया था। वो कैलाश विजयवर्गीय, मालूम है मध्य प्रदेश के, जो अपने अनर्गल बयानों के लिए वैसे ही विश्वविख्यात हैं। विश्वविख्यात, देश में नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं। आजकल ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ कर नहीं पाए थे 2021 में, तब उनके पर कतरे जाने लगे तो हालत खराब हो गई। 2021 में वो गए, मोदी जी गए, शाह बाबू गए, सब गए, सबने कहा चाणक्य 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 चाणक्य, चीखते रहे। हुआ ये कि इतना माहौल बना दिया गोदी मीडिया ने कि टीएमसी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। उन्हें डर लगा कि हाँ भाई, अब तो बीजेपी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आएगी, और जिस तरह का रुख अख्तियार कर रखा है मोदी शाह ने, छोड़ेंगे नहीं। तो कई ऐसे नेता थे, ममता बनर्जी में शुभेंदु अधिकारी भी है, ममता बनर्जी करीबी वाले नेता थे, सब छोड़ कर चले गए, बिल्कुल छोड़ कर जाने लगे। ठीक है, चले गए। उसके अलावा एक और चीज थी, उन्हें लगा था कि इस तरीके चुनाव जीत लिया जाएगा। उस समय जो नई वाली कमेटी बनी है, उस तरीके की कमेटी के तहत चुने गए चुनाव आयुक्त नहीं थे, कृपा पात्र तो थे लेकिन उतने नहीं। तो ये दोनों चीजें क्लैश की, ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उस चीज से उन्होंने सीख ली साल 2021 में। इस बार पार्टी के नेताओं को तोड़ा नहीं कि टीएमसी के नेताओं को तोड़ कर लाओ, अपने साथ मिलाओ और फिर टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा करो। नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर खबर है कि उसने टीएमसी के अंदर ही सेंधमारी की। नेता जो टीएमसी का अपने आप को बता रहे थे, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो हैं। जब ये पूरा सिनेरियो निकल कर आया हार का, उसके बाद तुरंत टीएमसी के प्रवक्ता एक एक करके साथ छोड़ने लगे, नेता प्रवक्ता सब टीएमसी को छोड़ने लगे। डर तो है ही। देखा, जो कल तक रिजू दत्ता बैठकर नई नई कहानियां सुनाया करते थे टीएमसी के समर्थन में, वो पूरी तरह शुभेंदु अधिकारी के सामने नतमस्तक है। एक बयान मैंने कहीं पढ़ा भी उनको लेकर, यही रिजू दत्ता प्रवक्ता टीम से, वो कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने 48 घंटे में 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। उसमें मैं बात करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा इनका रंग क्या। लेकिन पहले देखिए ममता बनर्जी नाराज क्यों है। जो छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगी, टीएमसी नेताओं से बोली ममता बनर्जी। ये एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में सभी को बुलाया गया। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था कि इरफान पठान को बुलाया, इरफान पठान की भाई, सॉरी माफी चाहूंगा, उनको बुलाया, यूसुफ पठान को, सागरिका घोष थी, महुआ मोहित्रा थे, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये तमाम नेताओं को, टीएमसी के नेताओं को बुलाया, उनके साथ बैठक की पहले एक कमरे में। उसके बाद अब एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी सिर्फ इस बात को लेकर सक्रिय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, वो हर तरफ से चल रही। सोचिए, आयरन लेडी किसे कहते हैं, हम सुनते रहे ना, आयरन लेडी में नाम, इस दौर की आयरन लेडी में नाम सच में ममता बनर्जी का भी आएगा। ये क्लियर कट बात है। जो आपकी लड़ाई सड़क पर भी, जो आपकी लड़ाई पार्टी के साथ भी, जो आपकी लड़ाई सरकार बनाने के लिए भी,
और अदालत के अंदर भी लड़े। वैसे एक महिला जिसकी उम्र इतनी हो गई हो, सोचिए। बहुत कहते हैं ना मोदी जी कितने मेहनती, कोई मेहनती नहीं मोदी जी। मोदी जी सत्ता में है इसलिए मजे लेते हैं, गाड़ी में फुर्र करके निकल जाने से उसे मेहनत नहीं कहते। मेहनत इसे कहते हैं कि साम दाम दंड भेद एक महिला को हराने में लगा दिया जाए, लेकिन महिला हारे नहीं। चाहे तो ममता बनर्जी बिल्कुल मायावती की तरह आराम से चुपचाप बैठ सकती हैं, बुलाएंगे साल साल भर में एक मीटिंग बुला लेंगे, अच्छा अम्बेडकर जयंती है चलो आज बुला लेते हैं, ये नहीं किया। ममता बनर्जी जिस दिन नतीजा है उस दिन के बाद यानी दूसरे ही दिन से एक्टिव नजर आ रही हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं कैसे वो एक्टिव नजर आ रही हैं, क्या कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, फिर हाई कोर्ट चले जाना, हाई कोर्ट में वकालत करना, फिर सड़क पर उतर आना, फिर मीटिंग कर लेना। अब ये मीटिंग की, मीटिंग में कहा जिन्हें जाना है जाए, मैं जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने नेताओं के पाला बदलने की खबरों पर बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उन्हें जाने दें, मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगी। जो लोग मेरे साथ रुक रहे हैं उनसे मैं कहती हूं कि क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें, उन पर रंग रोगन करें और उन्हें दोबारा खोलें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी उन दफ्तरों को पेंट करूंगी। तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं झुकेगी, ये क्लियर कर दिया गया। यानी आने वाले वक्त में काफी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। अब देखिए ये वाला था 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जा सकती थी जान, शुभेंदु अधिकारी ने बचाया रिजू दत्ता का बड़ा दावा। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए दिल्ली और बंगाल के बीजेपी नेताओं से संपर्क किया था, ना कि पार्टी में शामिल होने के लिए। अपने जनादेश के चलते उन्हें किसी की जरूरत नहीं, ये तमाम चीजें वो कहते हुए नजर आए थे। अब यही है कि कभी आपने इतना पूछा कि 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जो जान जा सकती थी, उनके जान का दुश्मन कौन था? उनकी जान के दुश्मन हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे थे। आप उन्हीं से अपनी जान बचाने के लिए कवायद करते हो और महान दर्शाने की कोशिश करते हो शुभेंदु अधिकारी को। इसीलिए एक नेता नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी एक एक पोल खुल रही है पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कैसे दगा दिया है। नमस्कार।